जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एग्ज़ाम फेस्टिवल की इस अंतिम सीरीज़ में हम आज आपकी सेकंड बुक के दो चैप्टर, सातवां और जो नौवां चैप्टर है, उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेते हैं और शाम को फिर अपने एक इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस और कुछ एग्ज़ाम से संबंधित बातों को लेकर फिर हाजिर रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 1988 के भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है महेंद्र सिंह टिकैत। BKU भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व महेंद्र सिंह टिकैत। और वर्तमान में आपको पता है अभी पिछले साल ही आंदोलन हुआ किसानों का राकेश टिकैत के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है उसका उत्तर है महेंद्र सिंह टिकैत, ध्यान रखिएगा। 1988 के किसान आंदोलन का समर्थन महाराष्ट्र के किस किसान संगठन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सीधी सी बात है, महाराष्ट्र के किसान संगठन की बात हो रही है और वो कौन सा है? वो है शेतकारी संगठन, शेतकारी संगठन। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय किसान यूनियन का गठन किन राज्यों के किसानों द्वारा किया गया था? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो किन के द्वारा? उपरोक्त सभी, तीनों ही सही हैं, तीनों ही जगह के किसान शामिल थे। अगला प्रश्न, किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास है वो किए गए? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की बात आती है तो 1980 के दशक की बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, 1980 के दशक में भारतीय किसान यूनियन द्वारा रखी गई प्रमुख मांग क्या थी? गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हो, कृषि उत्पाद के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाई जाए, समुचित दर पर गारंटी शुदा पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छठा, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा है वो कब की गई थी? कब की गई थी राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की? तो 2003 की बात आती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों से संबंधित अंधेरे की पथ यात्रा से संकेत किस समुदाय की ओर किया गया है? अंधेरे की पथ यात्रा से संकेत है वो दलित समुदाय की ओर से किया गया है। कवि नामदेव ढसाल ने इस समुदाय के मुक्तिदाता रिक्त स्थान को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया। सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन बामसेफ, इसका पूरा नाम भी बार बार हम कह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थान की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति थी। यानी सीधी सी बात है, ये संगठन कब बना? जब एक संगठन फेल हुआ और वो था दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स जब खत्म हो गया तो उसकी जगह बामसेफ आ गया, और बामसेफ के बाद में आपको पता है बहुजन समाज पार्टी आ गई थी राजनीतिक रूप से। अगला प्रश्न है, 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक BKU यानी भारतीय किसान यूनियन ने अपने को किस से दूर रखा? BKU ने राजनीतिक दलों से दूर रखा अपने आप को, राजनीतिक दलों से। उसके बाद चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न है भी, इसमें आपको कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो आप थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर गौर कीजिएगा। आपको पता है पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण का आंदोलन था, पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए, महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था। ये कथन क्या है? गलत है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर संगठन है वो कब बना था? महाराष्ट्र के शिक्षित युवकों द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। अगला प्रश्न, दलित पैंथर संगठन 1972 में किस राज्य में बनाया गया? अभी बात की अपनों ने, वो कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। अगला प्रश्न है, क्या दलित समुदाय का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सबके दिमाग में है ये चीज़, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, 1990 के शुरुआती दौर में भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी यानी शराब विरोधी आंदोलन है वो शुरू हुआ था? 1990 के शुरुआती दौर में, और वो है स्टेट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? आप थोड़ा पढ़ना चाहें इसको पढ़िए। उत्तराखंड के गांवों का है, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था, यह दलितों द्वारा अपने अधिकार के लिए शुरू किया गया था,
लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेरकर चिपक कर खड़े होकर पेड़ों को काटने से बचाते थे। तो गलत कथन कौन सा है? ये दलितों वाली बात। इनका संबंध आपको पता है दलित पैंथर से है। अगला प्रश्न है, नेल्लोर जिला किस राज्य में आता है? तो नेल्लोर जिला किस जिले के अंदर है, राज्य में है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अभी 10वीं क्लास का पेपर हुआ था तो नक्शे में नेल्लोर जिला भी भरवाया था, आंध्र प्रदेश में भरना था बच्चों को। आपके मैप वाला कोई टेंशन नहीं है, मैप नहीं आएगा आपके। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध कहाँ बना हुआ है? अभी गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध है, वो गुजरात में। किस वर्ष सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी? ये बताना है आपको, और वो है 2005 में। और 2005 में फिर इसे लागू कर दिया था। महेंद्र सिंह टिकैत का संबंध रहा है, किससे रहा है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग में पहला प्रश्न भी अपनों ने इसी से संबंधित किया था, और वो है BKU यानी भारतीय किसान यूनियन से महेंद्र सिंह टिकैत का संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिरा दिया था? 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। राजीव गांधी की हत्या निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी की हत्या किस संगठन ने की थी? वो था श्रीलंका वाला लिट्टे, याद होगा, प्रभाकरण, उसने करवाई थी। क्योंकि राजीव गांधी ने वहाँ श्रीलंका के कहने पर अपनी आर्मी भेजी थी, तो इससे वो नाराज थे। मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया? मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 के अंदर। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में पारित किया गया। निम्न में से गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री नहीं रहे। मनमोहन सिंह यूपीए में, अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की सरकार चलाई, नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में गठबंधन की सरकार ही चलाई थी, एनडीए की। बाद में उनको स्पष्ट बहुमत है, लेकिन उनका एक गठबंधन भी है। तो राजीव गांधी है वो गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। पीएम रहे, लेकिन वो गठबंधन की सरकार नहीं थी, कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सरकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है? आडवाणी जी का है बीजेपी से संबंध, वाजपेयी जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, किसका नहीं है? HD देवगौड़ा का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान से संबंधित। संविधान के रिक्त स्थान और रिक्त स्थान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानिक राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। तो उसके लिए कौन से जो संशोधन हुए उनकी बात हो रही है संविधान में? तो 73वां और 74वां, उस संशोधन के तहत महिलाओं को आरक्षण है वो दिया गया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज रिक्त स्थान सीटें ही जीत सकी थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 197 सीटें ही जीत सकी थी। वर्ष खालिस्तान के दिसंबर माह में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है अपना, और वो है 1992 में। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिर गई। मई 1991 में खालिस्तान की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी भी लिट्टे के द्वारा। और इनके बाद वो प्रश्न भी याद होगा भी, इनके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? PV नरसिम्हा राव बने थे। 1996 के चुनाव में रिक्त स्थान सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। 1996 के चुनाव में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी लिखो या भारतीय जनता पार्टी पूरा नाम। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को रिक्त स्थान ने गढ़ा था। अब ये शब्द किसका दिया हुआ है ये बताना। हिंदुत्व और हिंदूपन, ये VD सावरकर का गढ़ा हुआ शब्द है, VD सावरकर। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बना था? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनका बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना था। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है वो कब बनी थी? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 के अंदर, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में बनी थी। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना, तीसरी बार आ रहा है ये प्रश्न, बाबरी मस्जिद घटना कब हुई थी? दिसंबर 1992 में, 6 दिसंबर 1992। अगला प्रश्न है कि 1991 के चुनाव में निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बना? 1991 के चुनाव में, और वो थे, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी मई के अंदर जब इलेक्शन का जो चुनावों का प्रचार चल रहा था उसी टाइम। तो और उसके बाद नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। बामसेब का गठन कब हुआ था? बामसेब का गठन है वो कब हुआ? 1978 में। 1972 में दलित पैंथर्स और 1978 में बामसेब का गठन हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये तो सबको ही पता है, श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? कौन सी सरकार थी जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो वो थी उस टाइम राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। निम्न में से कौन कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? नरेंद्र मोदी वर्तमान में हैं, मनमोहन सिंह जी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, कौन नहीं है? सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री कभी नहीं रही है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। बीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद बीपी मंडल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनको कौन मान्यता प्रदान करता है? देश का जो इलेक्शन कमीशन है या निर्वाचन आयोग है वो इनको मान्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अपनी एग्जाम फेस्टिवल की इस अंतिम MCQ सीरीज के अंदर हमने अपने अंतिम 2 चैप्टरों का भी पुनः अभ्यास है वो कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ अपने अनुसार जैसा आपने चाहा उसी के अकॉर्डिंग है वो सब कुछ हो रहा है, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम फेस्टिवल है, त्यौहार है, और त्यौहार में हमारी खुशियाँ हमारे साथ होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, तो अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। चलिए एक बार पुनः आपको कहूँ भी शाम को फिर अपने इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हैं वो करेंगे, क्योंकि 21 अप्रैल अपना होगा फेस्टिवल, बहुत खुशियों के साथ और धूम धड़ाके के साथ एक विजेता के साथ हम वापसी करेंगे, और जब आपके मैसेज एग्ज़ाम के बाद मुझे प्राप्त होंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।